अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स डी कोडेड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जनवरी 23 1556 का दिन था। उस वक्त एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का अर्थक्वेक आया चाइना के प्रोविंस शांक्सी के अंदर, जिसने पूरे चाइना को झंझोड़ के रख दिया। ये अर्थक्वेक जो कि आज भी दुनिया के सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक में से एक माना जाता है, उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ना सिर्फ इसने पूरे रीजन को तबाह करके रख दिया, बल्कि इसने लाखों लोगों की जान भी ले ली। जब ये अर्थक्वेक आया तो इसने शांक्सी के काफ़ी हिस्सों को शैटर्ड करके रख दिया। रेक्टर स्केल उस टाइम तक इन्वेंट नहीं हुए थे, लेकिन आज भी ये बात मानी जाती है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट अर्थक्वेक में से एक था। ये इतना ज़्यादा सीवियर किस्म का अर्थक्वेक था कि इसके नतीजे में शांक्सी और इसके आसपास के इलाके एक ही झटके में ज़मीन बोस हो गए और लोगों के घर, जिंदगियां और उम्मीदें एक पल में खाक में मिल गई। इस अर्थक्वेक के वक्त ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड था, जहाँ के ज़्यादातर लोग मिट्टी के घरों और काफ़ी फ्रेजाइल बिल्डिंग्स में रहते थे, जो ज़लज़ले के अगेंस्ट बिल्कुल भी रेजिलिएंट नहीं थे। ये इलाका माउंटेन्स और प्लेन्स का एक यूनिक कम्बिनेशन है, जहाँ ज़्यादातर ज़मीन जो थी वो सख्त नहीं थी बल्कि लूज सॉइल पर मबनी थी। इसी वजह से बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स जो थे वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। शांक्सी अर्थक्वेक का इम्पैक्ट जो था वो सिर्फ इस इलाके तक नहीं था, बल्कि इसके जो आसपास के इलाके थे, जिनमें हेनान, हेबाई और गांसू प्रोविंसेस शामिल थे, वहाँ पर भी इस अर्थक्वेक की शिद्दत को महसूस किया गया। ये ज़लज़ला इतना ज़्यादा भयानक था कि ना सिर्फ बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, बल्कि जो लैंड स्लाइडिंग है उसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोग जो थे वो मारे गए। अगर डेथ टोल की एस्टिमेशन की बात की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक 8,30,000 से ज़्यादा लोग इस ज़लज़ले की वजह से मारे गए थे, जो कि इस वक्त के लिए एक बहुत स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ डेथ टोल था, जो कि किसी भी वाक़ये की वजह से मारे जा चुके हों। ज़्यादातर लोग बिल्डिंग कोलैप्स या फिर डिब्रीज के फॉल करने की वजह से मारे गए। शांक्सी में उस वक्त लोग गारों में भी रहते थे और ये जो केव्स थे वो अर्थक्वेक की वजह से कोलैप्स हो गई थी, जो हज़ारों लोगों के लिए एक कब्रिस्तान बन गया था। ये एक ऐसे ज़माने का तस्वुर है जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था और लोग नेचर के अगेंस्ट बिल्कुल बेबस थे। ये डिज़ास्टर हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि इस ज़लज़ले के बाद चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ को भी रीथिंक करना शुरू किया। आज भी शांक्सी अर्थक्वेक को दुनिया के सबसे डेवास्टेटिंग नेचुरल डिजास्टर्स में से एक माना जाता है। जियोलॉजिस्ट आज भी इस ज़लज़ले के डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि ज़मीन की मूवमेंट और इसके रिजल्ट्स को समझा जा सके। ये वाक़या सिर्फ एक रीजनल डिजास्टर नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल लेसन भी बन गया और हमारे लिए एक रिमाइंडर के तौर पे भी रहता है कि हम अपनी दुनिया को नेचुरल डिजास्टर्स के लिए और ज़्यादा तैयार कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।